नमस्कार। आज एक केस डिस्कस करते हैं। या केस 12-13 साल की बच्ची का है और जिसे मुंह का प्रॉब्लम है। बच्ची बोलती है कि एक्चुअली पिछले 1.5 साल से मुझे मुंह का प्रॉब्लम है। मुंह पहले पक जाता है और उसके बाद लिप्स पर घाव हो जाता है। दवा चल रहा है पर वह वापस हो जाता है। दवा कितना भी चले पर हो जाता है। मैं पूछी, इससे आपको क्या दिक्कत है? तो बच्ची बोली, खाने पीने में प्रॉब्लम है, हर चीज़ में दिक्कत होता है। खाने पीने में दिक्कत होता है, दुखता है, पूरा लिप्स पर हो जाता है। मैं पूछी कैसे होता है? तो बोली, पहले छोटा सा घाव होता है, निनुआ टाइप का निकलता है और तब वो हो जाता है। उसके बाद वो बढ़ने लगता है, फिर पूरा लिप्स सूज जाता है, फिर वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है पूरा। और उसको ठीक होने में लगभग 10-15 दिन लगता है। मैं पूछी इसका शुरुआत कैसे हुआ? मेरा मतलब है फर्स्ट बार कैसे हुआ? इसका शुरुआत हुआ मई में। इस तरह से बच्ची सोच कर बोली। 2 साल हो गया, होंठ सूज गया था। इसके बाद मम्मी बोली इसी तरह कुछ खा ली होगी तो सूज गया होगा। दूसरे दिन कुछ ज़्यादा ही सूजा तो डॉक्टर के पास ले गया। उसके बाद तो दवा चलने लगा। अंग्रेज़ी दवा तो ऑटोमेटिक पूरा बढ़ने लगा, मतलब दवा चल रहा था फिर भी वह घाव उसका बढ़ रहा था। 1 महीना तक हम कुछ खा पी नहीं पाए थे। धीरे धीरे दवा चला, ठीक हो गया। 2 महीना ठीक रहा, फिर वापस निकलने लगा। फिर मैं पूछी, लिप्स पर घाव होने के पहले चोट लगा था, बुखार हुआ था, कीड़ा काट दिया था, इस टाइप का कुछ घटना याद है? तो बोली नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था, बस अचानक हो गया। और उसके बाद मैं पूछी पेट की स्थिति क्या है? वह बोली हाँ ठीक है। मैं पूछी डेली हो जाता है मोशन? हाँ। मैं पूछी अपने स्वभाव के बारे में बताओ। घाव होने के बाद थोड़ा चिड़चिड़ापन होने लगता है। तो कोई बोलता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं पूछी क्या करती हो गुस्से में? और किसी से बात करने का मन नहीं करता है, बिल्कुल भी। और क्या करने का मन करता है? कोई कुछ करने या खाने के लिए फोर्स करे ना तो उसको मारने का भी मन करता है। और मैं बोली अच्छा मार देती हो? तो बोली नहीं, अंदर से पूरा चिड़चिड़ापन हो जाता है, एकदम शांत रहना चाहते हैं। मैं पूछी अगर कोई खाने के लिए पूछता है तो भी गुस्सा आता है? हाँ, अगर मुंह में घाव हुआ है और कोई खाने के लिए फोर्स करे तो बहुत गुस्सा आता है। मैं पूछी अपने गुस्से को कैसे व्यक्त करती हो? कुछ भी नहीं, धीरे धीरे नहीं खाएं वो लोग मान गए तो धीरे धीरे खुद ब खुद गुस्सा कंट्रोल हो जाता है। तो दूध कुछ पी लेती हूँ और मतलब लिक्विड कुछ खा लेती हूँ। सॉलिड खाने में इसे दिक्कत है। और परिवार में कौन कौन लोग हैं? मम्मी है, पापा है, भाई है। मैं पूछी सबके साथ कैसा व्यवहार तुम्हारा? स्कूल में तुम्हारा व्यवहार कैसा है? अच्छा है। बहुत खुश होकर बोली अच्छा है, बहुत अच्छा है। दोस्त वगैरह हैं? हाँ, सबसे मिलजुल कर रहती हूँ। मैं पूछी लड़ाई झगड़ा करती हो? तो बोली लड़ाई झगड़ा करती हूँ पर सबसे मिलकर रहती हैं, किसी से मेरा वैसा झगड़ा नहीं होता है, सबसे बात करते हैं। फिर मैं पूछी घर में डांट फटकार ज़्यादा पड़ता है क्या? हाँ, कभी कभी गुस्सा में मम्मी डांट देती है। घर में भाई को ज़्यादा प्यार होता है और आपको कम, ऐसा है क्या? नहीं, इक्वल ही होता है, बस कभी कभी ज़्यादा बदमाशी करते हैं तो मम्मी कभी कभी डांट देती है। भाई से ज़्यादा प्यार होता है मुझे। हमको घर में और स्कूल में और सब लोग ज़्यादा प्यार करते हैं। स्कूल में हर टीचर मुझे बहुत प्यार करती हैं।
कितना नंबर आता है बेटा? स्कूल में 80% आता है, मेरा परसेंटेज 80% आता है। और आर्ट वगैरह है, हाँ थोड़ा बहुत ड्राइंग का शौक़ है, डांसिंग सिंगिंग स्टडी का शौक़ है। और टेस्ट तीखा पसंद है। और फिर मैं एक क्वेश्चन की कि आपको कोई बोलने से मना करता है क्या? और हमेशा बोलने से मना किया जाता है? तो बोले हाँ, गुस्से में कभी ज़्यादा बोलते हैं तो मना किया जाता है, कि कहते हैं लोग कि इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। और फिर लास्ट क्वेश्चन मैं पूछी कि अच्छा ये बताओ बेटा कि दवा से तुम बहुत जल्दी ठीक होना चाहती हो या आराम से? तो बच्ची बोली आराम से, रिटर्निंग नहीं आए, बस हड़बड़ का कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से ठीक होना चाहिए और कि हमको बार बार वो परेशान न करें। फिर उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा क्रेविंग्स वगैरह के बारे में पूछी कि नमक वगैरह ज़्यादा खाना पसंद करती हो? तो बोली वैसा कुछ नहीं, मैं सब कुछ बराबर ही खाती हूँ, पानी 2-3 बोतल डेली पी लेती हूँ। यही केस था। तो इसमें मैं रूब्रिक्स ली, सबसे पहला रूब्रिक्स ली कम्युनिकेटिव। 12-13 साल की बच्ची थी और कितना अच्छे से एक बात को बताई। और ये मेरा वीडियो कॉल पर केस हुआ था ऑनलाइन, तो वीडियो में मैं बात कर रही थी, बहुत अच्छे से सलीके से वह जवाब दे रही थी, बता रही थी। दूसरा रूब्रिक्स ली इंटेलिजेंट। तेज़ तो थी ही, क्योंकि एक बात को सही जवाब दी, पढ़ाई में भी 80% नंबर ला रही है, तो इंटेलिजेंट। उसके बाद क्या बोली कि आराम से ठीक होना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए, हड़बड़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मैं रूब्रिक्स ली किल डिज़ायर को, उसको जड़ से ख़त्म करना है। और उसे इंजरी तो हो ही रही है, तो डिलीजन इंजरी बिंग इंज्योर्ड। और गुस्सा भी आता है उसको, तो एंगर। उसके बाद क्या बोली कि मुझे घर में सबसे ज़्यादा प्यार होता, भाई से भी ज़्यादा प्यार होता है, मुझे सब लोग प्यार करते हैं। ये उसका बच्ची का वेल्थ था, तो वहाँ डिल्यूजन वेल्थ। और कुछ रूब्रिक में फिजिकल से ली, माउथ एब्सेस, गम्स ऑफ माउथ एब्सेस, पैलेट, माउथ एब्सेस, हार्ड पैलेट। तो ये सारा अगर हम फिजिकल रूब्रिक को हटा दें तो भी हमारी मेडिसिन आती है फॉस्फोरस, और फिजिकल लेने के बाद भी फॉस्फोरस 30 की 1 डोज दी गई। उसके बाद 1 सप्ताह में बच्ची को काफ़ी रिलीफ मिला। फिर फॉस्फोरस 0/1 में, क्योंकि मुंह में था और ऐसा जगह पर था जहाँ रेस्ट मिलना मुश्किल था, खाना पीना तो रेगुलर चाहिए ही, तो फिर मैं उसे 50 मिलीस्मॉल पर शिफ्ट कर दी। 0/1, 0/3 कुछ दिन चला, अभी बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई। थैंक यू, धन्यवाद।